Welcome to Healthify Healthpreneur Health Talk series. And today's topic is kidney health and understanding the levels of creatinine. And to discuss about this topic, we have with us on panel the eminent member of our Healthify community, Dietitian Dipali. I welcome you, Dietitian Dipali, here in this live session. Thanks, ma'am. Most welcome, dear. Thanks for coming and spending some time with us. And I would like you to please share introduce yourself. Yes, ma'am. Hi, I'm Dietitian Dipali, and I have done my graduation in sports nutrition and physiotherapy, and also I have done my PG diploma in sports nutrition and dietetics, and I have 4 years of experience in this field. Wow, very nice, Dipali. And ऐसा क्या हुआ, क्या चीज आपको इंस्पायर की जो आपने स्पेशलाइजेशन किया किडनी हेल्थ पे, उस पे वर्क कर रहे हो? Ma'am, actually, my specialization is on female health. Okay. Actually. Okay. And I have decided kidney health topic for today because I have many kidney stones patient in my home also. So that's why I decided to do a topic on kidney health. थैंक यू डाइटिशियन दीपाली कि आप अपनी ये नॉलेज सबसे शेयर कर रहे हैं कि आप जैसे अदर डाइटिशियंस, हेल्थ कोचेस और साथ ही साथ जो किडनी हेल्थ से उनको कोई भी चैलेंजेस आ रहा है उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो और बेनिफिशियल हो। थैंक यू डाइटिशियन दीपाली। और आई एम ग्लैड कि आप हेल्थीफाई हेल्थप्रेन्योर्स कम्युनिटी के एक एमिनेंट मेंबर हो, तो आप उसके बारे में शेयर करोगे कि आपको हेल्थीफाई कम्युनिटी में कैसा लग रहा है और वहां से आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं? First thing, I'm very blessed that I am a member of Healthify community, and the knowledge shared with us by mentors and our seniors is very precious for us. And I'm learning a lot thing from you all, also with community members. So I'm very grateful to having in a Healthify community. Okay, thank you, Dietitian Dipali. आप कहाँ से reside करते हो? Where are you from? I'm from Jalgaon, Maharashtra. Jalgaon, Maharashtra. Wow. But now I'm relocated at Pune. Okay, you're residing at Pune. Fine. So today's topic is kidney health. तो हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेटली सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट एग्जैक्टली इज क्रिएटिनिन एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू पीपल टू बी अवेयर ऑफ इट? Actually, ma'am, creatinine, it's a waste product of creatine. क्रिएटिन एक प्रोटीन होता है जो हमारी मसल्स में होता है, एंड जब वो क्रिएटिन का ब्रेकडाउन होता है देन वो क्रिएटिनिन फॉर्म करता है। एंड जब वो क्रिएटिनिन एक्सेस में फॉर्म होता है, बेसिकली जो क्रिएटिनिन होता है वो हमारी किडनीज फ्लश आउट करती है। एंड जब हमारी किडनीज क्रिएटिनिन को फ्लश आउट कर नहीं पाती है, तब हमारी जो ब्लड टेस्ट है उसमें हमारी जो क्रिएटिनिन की लेवल्स है वो हायर साइड पे दिखाता है। सो एंड इसकी वजह से जो क्रिएटिन है वो कम होना चाहिए, हमारी उसका जो प्रोडक्शन है वो कम होना चाहिए, एंड हमें जो सप्लीमेंट्स है वो भी कम यूज करनी चाहिए। ओके, तो एग्जैक्टली क्रिएटिनिन जो है वो हमारी बॉडी से फ्लश आउट होना चाहिए एज ए वेस्ट प्रोडक्ट है, जो वैसे मोस्टली जब हमारा मसल मेटाबॉलिज्म होता है उस समय क्रिएटिन फॉस्फेट बनता है जिसके थ्रू मसल्स को एनर्जी मिलती है, और उस टाइम पे जब ब्रेकडाउन होता है तो क्रिएटिनिन हमारे बॉडी से फ्लश आउट होना चाहिए, जो कि नहीं हो पाता है एंड उसकी वजह से हाई क्रिएटिनिन डेवलप होता है हमारी ब्लड सेल्स में होता है। तो हाउ प्रिवेलेंट इज हाई क्रिएटिनिन लेवल्स एंड हु इज मोस्ट एट इट्स रिस्क? जो क्रिएटिनिन के लेवल्स होती है फॉर मेल्स इट इज 1.2 मिलीग्राम पर डीएल, एंड फॉर फीमेल्स इट इज 1 मिलीग्राम पर डीएल। एंड जो मोस्टली जो क्रिएटिनिन की जो हाई लेवल्स है वो स्पोर्ट्स पर्सन में ज्यादातर देखी जाती है, बिकॉज वो क्रिएटिनिन की सप्लीमेंट्स लेते हैं, एंड ऑल्सो वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उसकी वजह से भी उनका जो मसल ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा होता है, एंड उसकी वजह से क्रिएटिन का ब्रेकडाउन होके क्रिएटिनिन ज्यादा फॉर्म होता है। सो
ओल्डर एजेस में भी क्रिएटिनिन ज्यादा फॉर्म होता है। एंड ऑल्सो द पर्सन हु इज टेकिंग मेडिकेशंस, जो बहुत ज्यादा अगर सर दुख रहा है तो मेडिटेशन ले ली। मतलब अगर कोई भी पर्सन अगर किसी भी चीज के अगर एक्स्ट्रा मेडिकेशंस ले लेता है ना, तो भी हमारी जो किडनी है वो अफेक्ट होती है, एंड उसकी वजह से हमारी जो क्रिएटिनिन की लेवल होती है ना, तो वो भी इंक्रीज हो जाती है। बिल्कुल। जो अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, सो जो एक्स्ट्रा रेड मीट खाते हैं ना, तो वो भी लिमिट करना चाहिए। बिकॉज उसमें भी, बिकॉज वो हम जो खाते हैं रेड मीट, इट्स अ टाइप, वो मसल ही होता है ना एक्चुअल में। सो वो मसल अगर हम खा रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली क्रिएटिनिन हमारी बॉडी में जाएगा, तो वो एक्सेस हो जाएगा। सो उसकी वजह से हमें वो भी लिमिट करना चाहिए। ओके, एग्जैक्टली। मैं अगर दूसरे वर्ड्स में कहूँ कि जब भी बहुत ज्यादा हायर साइड ऑफ प्रोटीन इंटेक होता है जिसका एब्जॉर्प्शन हमारा लीवर प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है, ये लीवर में एब्जॉर्प्शन होने के बाद जब ब्लड में वो जा रहा है तो उसका किडनी ढंग से फिल्टर नहीं कर पा रही है। तो बहुत ज्यादा अगर आप हायर लेवल पे प्रोटीन ले रहे हो तो उसके साथ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होना बहुत जरूरी है। और जैसे कि आपने शेयर किया कि स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं, तो जब मसल बिल्डिंग कर रहे होते हैं या सप्लीमेंटेशन ले रहे होते हैं, मे बी प्रोटीन सप्लीमेंटेशन ले रहे होते हैं या फिर क्रिएटिनिन का सप्लीमेंटेशन ले रहे होते हैं, तो उस टाइम पे भी कई बार किडनी पे लोड पड़ रहा होता है अगर वो राइट वे में नहीं ले रहे हैं, राइट हेल्थ कोचेस के गाइडेंस में नहीं ले रहे हैं, तो मसल ब्रेकडाउन हो रहा है, क्रिएटिनिन फॉर्मेशन हो रहा है एंड उससे किडनी पे लोड आ रहा है जिसकी वजह से वो फ्लश आउट नहीं कर पा रहा है। Okay, so what are the common signs and symptoms of high creatinine that people should be aware of? द फर्स्ट साइन इज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। मतलब हमारी यूरिनेशन में अगर कोई चेंजेस हो रहे, या फिर यूरिनेशन का कलर हमारा येलोइश हो रहा है, पेल येलो कलर हो रहा है, एंड Hmm. अगर हमारी यूरिनेशन में अगर ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, और कई लोगों को मेंटल कंफ्यूजन होता है, नौशिया, वोमिटिंग, ये कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स है जो क्रिएटिनिन की लेवल्स, हाई क्रिएटिनिन की लेवल्स में हम देख सकते हैं। बिल्कुल। कई बार फैटिग भी होती है बहुत ज्यादा, अगर आपको थकान हो रही है, इन्फ्लेमेशन यस, यानी कि मसल क्रैम्प्स भी आते हैं। हाँ, मसल्स यस, क्रैम्प्स भी वीकनेस भी आते हैं। होती है। बिल्कुल। और कई बार इन्फ्लेमेशन यानी स्वेलिंग हो जाती है, फेस में स्वेलिंग आ रही है, लेग्स में Yeah. स्वेलिंग आ रही है, यानी कि वाटर रिटेंशन हो रहा है, तो यानी आपका कि क्रिएटिनिन फ्लश आउट नहीं हो रहा। ये सब उसके अर्ली सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। तो हाउ कैन एन इंडिविजुअल रिकॉग्नाइज दीज सिम्टम्स अर्ली ऑन? कैसे वो रिकॉग्नाइज कर सकता है इन सिम्टम्स को? बेसिकली मैम, अगर हमें सिम्टम्स कोई भी दिख रहे हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि यूरिनेशन में अगर हमारी चेंजेस है, या फिर हम्म। हमें मसल क्रैम्प्स आ रहे हैं, हमारी मसल लॉस हो रहा है, तो ये कुछ अगर ऐसे हमें सिम्टम्स आ रहे हैं, तो फर्स्ट थिंग कि हमें किसी डॉक्टर या फिर न्यूट्रिशनिस्ट या फिर डाइटिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। हमें हमारे प्रॉपर ब्लड पैरामीटर्स चेक करने चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी डिसीज को अर्ली स्टेज में प्रिवेंट, क्योर करने के लिए। बिल्कुल। एडिशन करूंगी, अगर आपको बोन पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा फेटिक है, तो आपको बिल्कुल जैसे आपने कहा किसी किडनी स्पेशलिस्ट, इसमें नेफ्रोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं एंड क्लिनिकल डाइटिशियन या क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट जो रेनल पे वर्क कर रहे हैं, उनसे आपको जरूर कंसल्ट कांटेक्ट कर। करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। ओके, तो व्हाट आर द की रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द हाई क्रिएटिनिन लेवल्स? The key risk factors are obviously are supplements, because supplements मतलब एक टर्म है, देर इज पिल फॉर, एक्चुअली आई डोंट नो, बट आई जस्ट फॉरगॉट, बट एक टर्म है कि किसी भी आप म्यूट हो कोई गए भी पिल हो। की। हेलो, हाँ हाँ, एम आई ऑडिबल? या यू आर ऑडिबल। यस। सो जो कोई भी डिसीज होता है, उसकी हर डिसीज की कोई भी पिल नहीं होती है, बट हर पिल के पीछे एक डिसीज होता है। सो बहुत अच्छी चीज बोली आपने। हाँ। तो यस, सो हमें जो हमारी जो मेडिकेशंस होती है उस पे जरूर कंट्रोल करना चाहिए, एंड अल्कोहल का कंजम्पशन हमें लिमिट करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। स्मोकिंग हमें बिल्कुल भी करनी चाहिए, बिकॉज वो हमारे लंग्स को भी डैमेज करती है।
एंड उसी के साथ जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो वो उन्हें लिमिट करना चाहिए ऑब्वियसली। तो हर चीजों को हमको बैलेंस करके रहना चाहिए। यस। जैसे कि बुद्धा में ने कहा हुआ है कि हर चीज आप बैलेंस करके चलो, सम्यक करो, मिडिल पाथ इज द बेस्ट पार्ट, जो बुद्ध ने कहा है। तो हर चीज को हमको डेफिनेटली बैलेंस करके रखेंगे, चाहे वो नॉनवेज हो, चाहे वो वर्कआउट हो, चाहे सप्लीमेंटेशन का इंटेक हो, ये कोई भी चीज है, तो हम हर वे में हेल्दी रहेंगे, किडनी हेल्थ को भी लेके। ओके, तो ऐसे कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो किसी भी इंडिविजुअल को अडॉप्ट करना चाहिए कि अपने किडनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, साथ साथ हाई क्रिएटिनिन लेवल को बैलेंस करने के लिए? फर्स्ट थिंग इज प्रोटीन। हमें जो प्रोटीन है वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेना चाहिए, एंड जो रेड मीट होता है उसे लिमिट करना चाहिए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज सप्लीमेंट्स को भी हमें लिमिट करना चाहिए। मेडिकेशंस भी हमें अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तभी लेनी चाहिए। स्मोकिंग को लिमिट करना, स्मोकिंग तो अवॉइड ही करनी चाहिए, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, बिकॉज इसकी कोई मतलब हमारी बॉडी में कोई इसका बेनिफिट ही नहीं है एक्चुअल में, ये हमारी बॉडी को हार्म ही करते हैं। सो इसे लेने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अल्कोहल एंड स्मोकिंग तो बिल्कुल हमें अवॉइड करनी चाहिए। एंड जो फाइबर इंटेक है वो फाइबर इंटेक हमारी बॉडी में अच्छा होना चाहिए। एंड सोडियम एंड सोडियम एंड पोटेशियम को हमें लिमिट करना चाहिए। एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की जो अमाउंट होती है वो उसे भी हमें बैलेंस करना चाहिए। ओके, तो एवरीथिंग शुड बी इन द बैलेंस। एंड जो आपका कहना है कि नॉन वेज को बिल्कुल अवॉइड करें या एक लिमिट में लें, एज वेल एज अल्कोहल लिमिट। स्मोक, हाँ, अल्कोहल एंड स्मोकिंग से जितना डिस्टेंस रखेंगे उतना किडनी हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। ओके, यस। there is any preventive measures people can take to reduce all this risk? वैसे ये चीज आपने यस। शेयर कर ही ली है डेफिनेटली, पर यस। आप कुछ और बोलना चाहो तो बता सकते हो। यस। प्रिवेंटिव मेजर्स मैम, अगर हमें कोई भी सिम्टम्स है तो ऑब्वियसली हमें कंसल्ट करना चाहिए। अर्ली स्टेज में हम अगर हमें कंसल्ट कर लेते हैं तो हमारे जो डिसीज है वो काफी हद तक क्योर हो जाते हैं अर्ली स्टेज में। एंड अगेन द प्रोटीन इनटेक कम करना चाहिए, एंड स्मोकिंग, अल्कोहल, ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस पैरामीटर्स शुड बी इन बैलेंस। बैलेंस फॉर्म। प्रोटीन इंटेक आप किनको कम करने को बोल रहे हो डायटिशियन? जिनको किडनी प्रॉब्लम्स हैं, क्रिएटिनिन चैलेंजेस हैं, उनके लिए कह रहे हैं? योर वीडियो इज स्टार्ट। दीपाली, आपका वीडियो स्टार्ट है। आई थिंक सो, आई कांट। हेलो। हाँ जी, आपका नेट की शायद कोई चैलेंज आया था। नाउ यू आर विजिबल प्रॉपर्ली। हाँ, आप प्रोटीन इंटेक किनको कम करने को बोल रहे हो? जिन डाइटिशियन दीपाली के साथ शायद कुछ नेट चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से वो हमें रिजॉइन करेंगी। पर अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस है रिगार्डिंग किडनी हेल्थ एंड क्रिएटिनिन लेवल्स, तो आप चैट बॉक्स में उसे पूछ सकते हो और हम उसे एड्रेस करेंगे। दीपाली इज बैक। दीपाली आपका, यस दीपाली। यस मैम, एम आई ऑडिबल? Yeah, you are audible, सॉरी visible. मैम। It's okay. It's fine. So where can people find reliable information and resources about this topic? Obviously from dietitians, doctors and nutrition experts, because क्योंकि वो जो डाइट प्लान देते हैं, जो मेडिकेशंस देते हैं, वो कस्टमाइज होती है, उनकी बॉडी के हिसाब से होती है। बिकॉज एवरीवन हैज अ डिफरेंट बॉडी। हर के जरूरी नहीं है कि किसी को अगर कोई चीज करे, बिकॉज सबके बॉडी डिफरेंट है, सबको डिसीजेस भी अलग होती है। किसी को अगर एक डिसीज सेम भी है बट उसके जो अलग प्रॉब्लम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। तो ऑब्वियसली हमें डॉक्टर से या फिर न्यूट्रिशनिस्ट से, डाइटिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बोला आपने। और ऐसे कौन से मिथ्स है, मिसकंसेप्शन जो हमें किडनी हेल्थ से या क्रिएटिनिन लेवल्स के बारे में सुनने को मिलते हैं, जिसे आप डिबंक करना चाहते हो? द फर्स्ट इज कि बहुत लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि जो लोग बहुत ज्यादा यूरिनेट करते हैं, बहुत ज्यादा यूरिनेशन मतलब यूरिनेशन करते हैं, तो वो उसकी उससे किडनी हेल्थ अच्छी होती है। ये बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है।
कि वो बार बार वॉशरूम जाना ये एक अच्छी बात है, बट इट्स नॉट करेक्ट। एंड द अनदर थिंग इज कि जो लोग सोडा पीते हैं तो ये किडनी हेल्थ के लिए अच्छा है, ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। एंड किडनी किडनी के रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो सिर्फ ओल्डर एज में होते हैं। तो ये कुछ ऐसे मिथ्स है जो हमें डिबंक करने चाहिए ऑब्वियसली, बिकॉज इट्स नॉट राइट। इट्स नॉट राइट इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास भी बहुत आता है कि बियर पी लेते हैं जिससे कि किडनी स्टोन रिमूव हो जाएंगे, ये क्रिएटिनिन यस। लेवल क्योंकि स्टक हो रहा है, ये यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो उससे वो फ्लश आउट हो जाएगा। पर डेफिनेटली अल्कोहल आपको नुकसान ही करेगा, किडनी हेल्थ के लिए भी नुकसान करेगा और अदरवाइज भी लिवर एंड ऑल ओवर हेल्थ में आपको टॉक्सिक ही है अल्कोहल किसी भी वे में। और सोडा भी बिल्कुल टॉक्सिक है, इसे भी अवॉइड करना बेटर है। साथ ही साथ जैसे आपने बात की कि डेफिनेटली कई बार हम गूगल से, यूट्यूब से बहुत सी ऐसी चीजें इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसको अपनी लाइफ में इस क्रिटिकल टाइम पे भी यूज कर लेते हैं। जैसे कि क्रिएटिनिन लेवल हायर साइड है तो उसमें हमेशा बोलेंगे कि आप क्लिनिकल डाइटिशियन या फिर नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलो, आप ये दोनों के साथ आप अपनी डाइट प्लान करो, एज वेल एज अगर कोई मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो करो। पर उसके जरिए कई बार यूट्यूब से देख लेंगे कि कौन सा पानी पीना चाहिए या कौन सी चीज खानी चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि वो आपकी बॉडी को सूट करे, क्योंकि डेफिनेटली सबकी बॉडी डिफरेंट है, सबके बॉडी के रिएक्शन एंड मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होते हैं, तो मे बी वो आपके लिए ज्यादा हार्मफुल हो जाए। ओके, तो हाउ कैन दे स्प्रेड द अवेयरनेस एंड हेल्प टू स्टे इन्फॉर्म? हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, ये हमारे लोग हैं, वो किस तरह से इसकी अवेयरनेस फैला सकते हैं और किस तरह से इन्फॉर्म रह सकते हैं? मैम एक्चुअली अवेयरनेस अवेयरनेस तो वो ऑब्वियसली ऐसे प्रोग्राम्स कर सकते हैं जो हेल्थ रिलेटेड है, डॉक्टर से कंसल्ट, हेल्थ कैंप में जा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें ऑब्वियसली हेल्थ के रिलेटेड अगर कुछ भी नॉलेज है तो डजेंट मैटर कि हमें उस चीज के लिए पे करना पड़े। हेल्थ से रिलेटेड हमें अगर कहाँ पे भी कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रही है तो वो हमें जरूर अटेंड करना चाहिए, बिकॉज हमारी जो सबसे पहली प्रायोरिटी है वो हेल्थ है। एंड अगर हेल्थ है तो ही हम सब कुछ कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली हमें हेल्थ के रिलेटेड एजुकेशन लेनी ही चाहिए। बिल्कुल लेनी चाहिए और उसको स्प्रेड भी करनी चाहिए जितना। यस। ओके दीपाली, कुछ चीजें मैं ऐड करना चाहूंगी इसमें। हेल्थ ऑब्वियसली हमको ये इन्फॉर्मेशन जरूर लोगों तक पहुंचानी चाहिए और किस किस को और ज्यादा केयर करनी चाहिए। जो भी इंडिविजुअल है जिसको डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है, जिसके शुगर लेवल्स हाई रहते हैं, तो वो एक बहुत ज्यादा रिस्क में होता है कि उसके क्रिएटिनिन लेवल्स, ब्लड शुगर में या सीरम क्रिएटिनिन उनका हायर साइड हो सकता है। एज वेल एज जो भी हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं उनके भी क्रिएटिनिन बढ़ने के चांसेस बहुत रिस्क फैक्टर में वो लोग होते हैं। तो उनको ये ध्यान रखना जरूरी है कि उनके शुगर लेवल्स नॉर्मल रहें, उनका हाइपरटेंशन यानी बीपी उनका नॉर्मल थ्रू लाइफस्टाइल, और अगर शुरुआत में जरूरत हो तो मेडिकेशन के थ्रू उसको नॉर्मल रहे। और हाइपरटेंशन में कई बार हम इसको मान लेते हैं कि 140 सिस्टोलिक इज फाइन, जा रहा है, इसको हम थ्रू लाइफस्टाइल धीरे धीरे ठीक कर लेंगे। पर अगर किडनी प्रॉब्लम्स आपकी स्टार्ट हो गई हैं, क्रिएटिनिन हाई है, तो नॉट मोर देन 120 टू 130 आपका सिस्टोलिक होना चाहिए, उस रेंज के ऊपर नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज होने के चांसेस हो जाते हैं एंड प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो अगर आपका शुगर लेवल हायर है या हाइपरटेंसिव हो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ब्लड वेसल्स जो होती है वो डैमेज हो, जैसे शुगर लेवल हाई होगा तो ब्लड वेसल्स आपकी डैमेज होंगी, ब्लड वेसल्स डैमेज होंगी तो फिल्ट्रेशन प्रॉपरली नहीं होगा, एंड नेफ्रॉन्स भी, किडनी के नेफ्रॉन्स भी डैमेज हो जाते हैं अगर आपका शुगर लेवल हाई होता है। एंड सेम विद द प्रेशर, जब हाई प्रेशर होता है ब्लड में आपके यानी कि हाइपरटेंसिव होते हैं, तो अगेन ब्लड वेसल्स डैमेज होती है, जो किडनी के आउटर ब्लड वेसल्स होती है वो डैमेज हो जाती है, जिसके वजह से अगेन फिल्ट्रेशन इज नॉट इजी। तो इनको सबसे पहले मेंटेन करना जरूरी है। और बहुत ज्यादा हाई रिस्क पे शुगर पेशेंट्स यानी कि टाइप 2 डायबिटिक होते हैं और हाइपरटेंसिव बहुत ज्यादा रिस्क पे होते हैं। इसके अलावा जैसे आपने और चीजें शेयर की, जो आपने ऑन द काउंटर जो भी मेडिकेशंस लेते हैं, खासकर एंटी इंफ्लेमेटरी जो भी मेडिकेशन होती है, जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिकेशन होती है, जिसको हम लोग बड़े इजीली ले लेते हैं। आज हाथ दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है,
जाके ऑन द काउंटर हमने ली और बहुत फ्रीक्वेंटली लेने लगते हैं। तो अगर ये चीज आप लोग कर रहे हैं तो इसको प्लीज अवॉइड करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है किडनी डैमेज होने का, किडनी के अदर डिजीजेस होने का एंड क्रिएटिनिन लेवल्स को हायर साइड करने का। ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो ध्यान रखना है। और जैसे कि डाइटिशियन दीपाली ने शेयर किया, नॉन वेज, जब भी अगर आपका नॉन वेज, अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल हायर साइड है तो आपको एक बैलेंस पे लेना है। पर डाइटिशियन दीपाली ये भी देखा है कि कई बार कई लोग होते हैं ना, वो प्रोटीन एकदम बंद कर देते हैं। Yes. जिनको नॉलेज नहीं है या जनरल बात कर रहे हैं या हम यूट्यूब में देखते हैं, तो प्रोटीन बंद करना कभी भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि प्रोटीन तो चाहिए आपको। तो प्रोटीन आप नॉन वेज की जगह आप वेज प्रोटीन यानी प्लांट बेस्ड से ले सकते हैं, जो कि आपके लिए हार्मफुल भी नहीं होगा और आपकी जो जरूरत है बॉडी की उसको भी फुलफिल करेगा। तो वो चीजें लें। एग जरूर ले सकते हैं आप, वीकली आप 3 एग्स एग वाइट्स कंज्यूम कर सकते हैं। और अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक है, हाइपरटेंसिव नहीं है आप, तो फुल एग भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। लास्ट में मैं आपसे जरूर बोलूंगी डाइटिशियन दीपाली कि इसको क्विकली आप 1 मिनट पे आप समराइज करो कि आज हमको किडनी हेल्थ को प्रॉपर रखने के लिए और क्रिएटिनिन लेवल को नॉर्मल रखने के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए। Yes. As I said, जो प्रोटीन की जो हमारी अमाउंट है वो लिमिट होनी चाहिए, लिमिट में होनी चाहिए। एंड प्लांट बेस्ड प्रोटीन को हमें इंक्लूड करना चाहिए हमारी डाइट में। स्मोकिंग एंड अल्कोहल को हमें अवॉइड करना चाहिए। एंड फाइबर का इंटेक हमारी डाइट में बहुत अच्छी अमाउंट में होना चाहिए। पोटेशियम हमारी डाइट में अच्छी होनी चाहिए। एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो होता है वो उसका बैलेंस होना चाहिए हमारी डाइट में। एंड जो भी ऐसे ड्रिंक्स होते, बिवरेजेस होते जैसे कि बियर्स, ये सब जो होते हैं ना, तो वो भी हमें लिमिट करने चाहिए। एंड जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं तो वो भी हमें लिमिट करने चाहिए। एंड लिमिट क्या, उसे तो हमें अवॉइड ही करना चाहिए एक्चुअल में। एंड यही कुछ ऐसे पॉइंटर्स है जो हमें हमारी किडनी हेल्थ को किडनी को हेल्दी रखने में बहुत वर्क करते हैं। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन हमारी किडनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिकॉज अगर हमारी हाइड्रेशन हमारा प्रॉपर नहीं होगा तो जो क्रिएटिनिन है ना वो एक्सक्रीट नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी राइट, हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शायद हम पहले भी भूल गए बोलना कि अगर हाइड्रेशन भी अगर आपका कम होता है, अगर हम पानी कम पी रहे हैं तो भी क्रिएटिनिन लेवल्स ब्लड सीरम में बढ़ जाते हैं। तो हाइड्रेशन इज वन ऑफ द की फैक्टर टू रिमूव ऑल द टॉक्सिन्स। पर हाँ, कोई भी चीज अति में नहीं करनी है, सबको बैलेंस रखना है, आपको बैलेंस वे में करना है। बैलेंस। Thank you, Dietitian Dipali, for being there with us and sharing so important informations. Definitely सभी लोगों को बेनिफिट मिलेगा। और ये लाइव सेशन है जो कि इसमें रहेगा, लोग इसे देखेंगे, बाद में भी हमारे पास क्वेरीज आ सकती है। Thanks a lot for being there. Thank you. Yes, ma'am. I'm grateful that I have meeting with you. Thank you. It's my pleasure too. Okay, Dipali. Thank you.